नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिश्रिता गर्ग और आप देख रहे एफएम न्यूज। और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को हाथी बड़कला स्थित मॉल में मंत्रियों व विधायकों के साथ साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी। यह फिल्म 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की घटना पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में साबरमती रिपोर्ट फिल्म को टैक्स फ्री किया जाएगा। इससे पहले सीएम आवास में साबरमती रिपोर्ट फिल्म के अभिनेता विक्रांत मैसी ने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की। जब फिल्म देखने वालों में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, लोकसभा सांसद माला राजलक्ष्मी, विधायक खजान दास और उमेश शर्मा काऊ, सहदेव सिंह पुंडीर, सविता कपूर साथ में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 116वां एपिसोड को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुना और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, कई कैबिनेट मंत्री सहित विधायक भी मौजूद रहे। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि युवा राजनीति में आए और युवाओं के हर क्षेत्र में मौजूदगी से नए नए अनुसंधान और प्रयोग सामने देखने को मिलेंगे। बता दें कि पीएम मोदी ने एनसीसी दिवस पर कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करता है। उन्होंने कहा कि 2014 में 14 लाख युवा जुड़े थे और 2024 में 30 लाख से ज्यादा युवा जुड़े हुए हैं। देखिए, जब नए युवा आएंगे, सामान्य परिवारों से आएंगे, तो निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे, नवनिर्माण में अपने योगदान के सहयोगी बनेंगे। मैं उन सभी युवाओं का आह्वान करता हूँ कि वो आएँ और चूँकि राजनीति में नए युवा आएंगे, अच्छे युवा आएंगे, पढ़े लिखे युवा आएंगे, हर प्रकार से जो स्किल्ड होंगे वो आएंगे तो राजनीति को सही दिशा में ले जाने का काम करेंगे। देखिए, जब उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार की सड़क हादसे में मौत हो गई, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष और संरक्षण श्री त्रिवेंद्र सिंह पवार जी के दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिजनों में समर्थकों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस जीत की आस लगाए बैठी है, जहां हालांकि नतीजों के बाद अब पार्टी में मायूसी छाई हुई है। केदारनाथ में हार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये हार कांग्रेस की हार नहीं बल्कि उत्तराखंड के सरोकारों की हार है और उन सवालों की हार है जो केदार भूमि स्वयं उठा रही थी। उन्होंने कहा कि वो सवाल आम जनता के सवाल थे। वहीं जनता को लेकर हरदा ने कहा कि चुनाव के बाद उत्तराखंडी सरोकारों की बात करेंगे। आप भू कानून, महिला सम्मान, पलायन, बेरोजगारी की बात करेंगे, लेकिन उनके लिए जो व्यक्ति खड़ा रहा उनको आप चुनाव में हरा देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे इस बात की तकलीफ है कि उत्तराखंड किस दिशा में जाना चाहता है। हम लोगों से बात करेंगे और राजनीतिक दल के रूप में हम भी अपना तरीका बदलेंगे। दीपम सेठ उत्तराखंड के 13वें डीजीपी बन गए हैं, जहां गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। एडीजीपी दीपम सेठ ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटकर सोमवार को मूल कैडर ज्वाइन किया था। जो ज्वाइन करते ही उन्होंने पुलिस के 13वें मुखिया की जिम्मेदारी भी दी गई। दीपम सेठ 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्ष 2019 से केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर हैं। अभी उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी नहीं हुई थी कि शासन ने उन्हें वापस बुलाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। पत्र एक दिन के बाद ही केंद्र ने उन्हें रिलीफ भी कर दिया था, जहां सरकार ने उनका नाम भी डीजीपी के पैनल में शामिल करते हुए यूपीएससी को भेजा था।
लेकिन वे प्रतिनियुक्ति से वापस नहीं आए थे। ऐसे में सभी जरूरी अहर्ताएं पूरी करने वाले अधिकारियों में एडीजी अभिनव कुमार का नंबर आ गया था। उन्होंने पिछले साल 30 नवंबर की शाम को प्रदेश के 12वें डीजीपी कार्यवाहक के रूप में पुलिस की कमान संभाली थी, लेकिन पिछले दिनों फिर से डीजीपी के चयन के लिए एक पैनल यूपीएससी भेजा गया था, मगर इस पैनल में अभिनव कुमार का नाम शामिल नहीं था। पिछले दिनों कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने गृह सचिव को पत्र लिखकर यहां डीजीपी का चयन यूपी की तर्ज पर करने की सिफारिश की थी। उन्होंने मौजूदा उत्तराखंड पुलिस एक्ट के नियमों का हवाला भी दिया था। इसमें 2 साल के लिए शासन की समिति ही डीजीपी का चयन कर सकती है, लेकिन अब एकाएक गृह विभाग की ओर से केंद्र सरकार को शुक्रवार को पत्र लिखकर आईपीएस दीपम सेठ को वापस भेजने की मांग की गई थी। इस मांग को केंद्र सरकार ने भी अगले दिन स्वीकृत कर लिया और सेठ को शनिवार को रिलीव कर दिया गया। अब एडीजी दीपम सेठ सोमवार को दून आकर अपना मूल कैडर ज्वाइन करेंगे। बद्रीनाथ धाम में बीते शनिवार की देर शाम को सीजन की पहली हल्की बर्फबारी हुई है, जबकि चोटियों पर भी बर्फ गिरी है। हालांकि शनिवार सुबह मौसम साफ होने पर बर्फ पिघल गई, लेकिन धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं शनिवार को जिले में मौसम बदलता रहा, जब देर शाम को बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी शुरू हो गई। हालांकि बर्फबारी ज्यादा देर नहीं हुई, लेकिन थोड़ी देर की बर्फबारी से ही धाम की चोटियां सफेद हो गईं। रविवार सुबह जैसे ही मौसम खुला तो बर्फ पिघलने लगी। जहां गौरतलब है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। यहाँ आईटीबीपी, सेना और पुलिस के जवान ही तैनात रहते हैं। साथ ही मास्टर प्लान के काम में लगे मजदूर और मंदिर की देखरेख के लिए बीकेटीसी के कर्मचारी भी तैनात हैं। खबर ऋषिकेश से है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसके बाद सड़क किनारे खड़े आधा दर्जन से अधिक वाहनों को जोरदार टक्कर मारी। घटना में 3 लोग घायल हुए हैं, जबकि यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार सहित 2 लोगों को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज़। नमस्कार।